अगर आपको इंपोर्ट बिजनेस करना है वो तो समझाते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करना है वो भी समझाते हैं, अगर आपको लोकली काम करना है तो वो भी सर आपको समझाते हैं। एक कंटेनर 3-3.5 लाख से 5 लाख रुपए महीना, वो कैसे आप काम करेंगे? सर ओसीसी गत्ता क्या होता है, इसमें कितने टाइप होते हैं और सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी इंपोर्ट होती है? इसकी फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स। सर अगर देखा जाए एक आम इंसान क्या इस आइटम को इंपोर्ट कर सकता है? तो आपने कहा कितने प्रकार की वैरायटी होती है। एक कंटेनर इंपोर्ट करने में क्या कॉस्ट लगती है? तो ये क्या होता है एफओबी और सीआईएफ? समुद्र के जहाज तक आ जाती है, बिल्कुल फ्री ऑन बोर्ड, वहां तक उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब नहीं आप कहां से भेज रहे हैं, हमें तो आप नवा शेवा या मुंबई तक भेज दो तो वो कहलाएगी। यहां से कहानी चालू होती है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए। ऐसा कौन सा पोर्ट है इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा ओसीसी इंपोर्ट होके आता है? कोई अगर आपका ग्राहक कलकत्ता है तो आप कलकत्ता मंगाइए, फिर आप इधर मत मंगाइए। तो ये इंपोर्ट बिजनेस है, यहाँ आप 10, 15, 20, 50 लाख महीना कमा सकते हैं। बिलों से बात करने के बाद मिले उसको एडवांस पैसा देते हैं। भाई साहब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात समझिएगा, क्योंकि एडवांस पैसे मिलेंगे तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। 90% लोग सभी इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास अधूरी नॉलेज होती है और वो फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं। आपको पता ही नहीं है कैसे काम होता है तो आप फ्रॉड नहीं है, वो आप बेवकूफ हैं। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका, मैं आपका भाई राहुल स्क्रैप वाला, और वहीं हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर हमारे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें स्क्रैप का बिजनेस चालू करना है, हमारे पास 2, 2.5, 3, 5 लाख रुपए हैं, तो क्या हम उससे स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है इसमें हम लेंगे, और मैंने जैसे हमारे लोग कमेंट करते हैं उनके बहुत सारे 8 से 10 सवाल निकाल रखे हैं जो कि स्पेशल मैं आज आपसे पूछूंगा। और सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखी सर कोई फायदा नहीं है, रियल में बता रहा हूं कोई फायदा नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सर, क्या 1, 2, 3 मतलब 2 से 5 लाख रुपए के बीच में इंपोर्ट बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए बहुत सी चीजें तो बहुत महंगी होती हैं, बिल्कुल उनका ज्यादा लागत से होता है, लेकिन कुछ चीजें जैसे स्क्रैप है, जैसे गत्ता है, बिल्कुल ये सस्ती चीजें हैं तो इनसे कम में भी काम हो सकता है। बट सर अगर देखा जाए एक आम इंसान क्या इस आइटम को इंपोर्ट कर सकता है? राहुल जी, आम इंसान और खास इंसान का भारतीय संविधान में कोई अंतर नहीं। सही बात है सर, उसको काम आना चाहिए, बिल्कुल, बस वो काम कहीं से सीख ले और फिर वो काम कर सकता है। ओके। अच्छा सर, अब मेरा एक सवाल है, जैसे ओसीसी के आपने ओसीसी के बारे में बताया, तो मैं ऐसे 10 सवाल आपसे लूंगा, और देखिए ये सिर्फ आप लोग जो कमेंट करते हो ना उसी के सवाल है, और आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो कोई अच्छी टॉपिक में देखी, समझ में आई, तो आप और वीडियो उसके रिलेटेड बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर ओसीसी गत्ता क्या होता है, इसमें कितने टाइप होते हैं और सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी इंपोर्ट होती है? जी राहुल जी, देखिए ओसीसी गत्ता क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स। कार्टन्स माने जो पैकिंग में काम आते हैं। देखिए स्क्रैप के अंदर जो जिसको बोलते हैं ओसीसी, ओसीसी की फुल फॉर्म हमने बताई ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन, ठीक है, उसको साधारण भाषा में गत्ता भी बोलते हैं। ठीक है। अब आपने कहा कितने प्रकार की वैरायटी होती है, तो यहाँ मैं कहूंगा क्योंकि आप इसमें परफेक्ट हैं और मुझे भी थोड़ा, ये देखिए ये यहाँ रखी भी है, आप बताइए कितनी तरह की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आप देख रहे हैं फर्स्ट की वैरायटी है। देखिए इंडिया में तो हमारी कम से कम 5 से 6 वैरायटी होती है, बट वहीं अगर अपन बाहर विदेशों में जाते हैं तो वहां पे 2 से 3 वैरायटी ज्यादा चलती है। ये मेरे पास पड़े हुए थे इसलिए मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, और स्पेशल सर ने ही फाड़ के मेरे को दिए कि आप ये समझाइएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट की वैरायटी है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ब्राउन है, और बीच में जो है इसके आप देख रहे हैं सर, इसको क्या बोलते हैं जो बीच में है? ये नालीदार कागज है जिसको कोरोगेशन इसको बोलते हैं। कोरोगेशन इसको बोलते हैं, और
ये जो है ये सेकंड का, इसमें क्या होता है, डुप्लेक्स का यूज होता है। डुप्लेक्स क्या होता है सर, ये एक तरफ प्रिंटेड पेपर लगा प्रिंटेड पेपर होता है, ये सेकंड का गत्ता होता है। और तीसरी वैरायटी है ये, इसे हम डुप्लेक्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा बाहर से यही इंपोर्ट होता है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये थोड़ा सा दोबारा रिकैप करना आप ये वीडियो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, थैंक यू राहुल जी। Thank you. और बताएं क्या पूछना चाहते हैं? एक कंटेनर इंपोर्ट करने में क्या कॉस्ट लगती है सर? देखिए, जो जहां तक ये ओसीसी की बात हो रही है तो ये बहुत सस्ती आइटम है। बिल्कुल, तो इसमें 2-2.5-3 लाख में एक कंटेनर आ जाता है, इंपोर्ट हो जाता है जी। अच्छा सर, इसके थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश, एक एफओबी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, हाँ। एक सीआईएफ होता है, तो जी। ये क्या होता है एफओबी और सीआईएफ? देखिए, आपकी पुरानी वीडियोस में हमने ये बोर्ड सारे पर नहीं एक्सप्लेन किया पूरा। आप इसको एफओबी को ऐसा मान लें, फुल फॉर्म है इसकी फ्री ऑन बोर्ड। बोर्ड पहले बोलते थे समुद्र के जहाज को, ठीक है। बोर्डिंग करना है, बोर्डिंग करना, बोर्डिंग पास, बिल्कुल उस तरह से। तो सारे खर्चे मिला के जब कोई चीज समुद्र के जहाज तक आ जाती है, बिल्कुल फ्री ऑन बोर्ड, वहां तक उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो कॉस्ट है एफओबी है, यानी जहाज तक कोई चार्ज नहीं, वहां तक की वैल्यू। और सीआईएफ है जब वो जहाज में लोड होकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती, तो उसको सीआईएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अच्छा, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बोलते कई बार अगर इंश्योरेंस नहीं आप उसमें इंक्लूड करना चाहते तो वो कहलाएगी सीएनएफ। एन मीन्स एंड, कॉस्ट एंड फ्रेट। ओके, वो जहां तक भी जाना है, कोई चीज दुबई से आ रही है तो हम कहेंगे भाई दुबई की आप प्राइस बता दो, बाकी फ्रेट वगैरह हम देख लेंगे, तो वो एफओबी दुबई कहलाएगी। ठीक है। और अगर हमने कहा हमें मतलब नहीं आप कहाँ से भेज रहे हैं, हमें तो आप नवा शेवा या मुंबई तक भेज दो, तो वो कहलाएगी सीएनएफ मुंबई। ऐसे दो चीजों का। देखिए, ये चीज आप सबका सवाल था, आपके कोई भी सवाल हो नीचे डाल देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा अगली वीडियो। डिटेल हम वो डिटेल सेशन में बिल्कुल देते हैं। हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो सर मैं आपका नंबर दे सकता हूँ क्या? हाँ दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो नंबर आपको दे रखा है आप इस पे कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद आपके पास सर की लाइव मीटिंग होती है। लाइव मीटिंग कैसे, आपको याद है जब बचपन में छोड़ो, कोविड में आपको पता होगा, कोविड में सारे बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। 3-4 साल पहले की, कुछ 3-4 साल पहले की बात है। जूम एप्लीकेशन होता है, उसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद पर्सनली उसमें मीटअप सर से करो, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू आप सर से बात कर सकते हो। सर का पूरा प्लेटफॉर्म है और उसमें सर पर्सनली आपको एक एक चीज समझाते हैं, क्या चीज कैसे करनी है, क्या चीज कैसे करनी है। हालांकि अगर आपको इंपोर्ट बिजनेस करना है वो तो समझाते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करना है वो भी समझाते हैं, अगर आपको लोकली काम करना है तो वो भी सर आपको समझाते हैं। ठीक है, अब बात आ गई किस पे, कि यहां तक आप क्लियर हो गए। अब जो सवाल है, यहां से कहानी चालू होती है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अच्छा सर अब सवाल आता है मेन कि हमें 5 लाख रुपए महीना कमाने हैं इंपोर्ट बिजनेस से। 5 लाख तो बहुत कम है, ये आपने कैसा ले लिया? ये आइकॉन तो एक बड़ा बनाइए कम से कम। सिर्फ 5 लाख के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंपोर्ट बिजनेस है, यहाँ आप 10, 15, 20, 50 लाख महीना कमा सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, नए आदमी को लगेगा कि अगर मैं 5 लाख ही कमा लूं तो बहुत है, इसलिए आपका कहना सही है। कैसे हमें काम करना चाहिए, ये थोड़ा सा शॉर्टकट की बताइए, ताकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उसको समझ में आए कि एक्चुअल में अगर मैं काम को कर सकता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप हमारा कोर्स लो, सर हम कोर्स नहीं देते हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। कोर्स अगर आपको सीखना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप जाके सीखिए, यूनिवर्सिटीज है। वहीं अगर आपको काम को करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप सर के साथ जुड़ के कोलैबोरेट होकर काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सर क्या उसकी की है जो कि एक छोटा आदमी उसको 5 लाख रुपए महीने तक लेके जा सकता है? उसके बाद तो आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आप बताते ही सारी। जी।